फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद उसके क्लेम के लिए कौन कौन से व्यक्ति केस फाइल कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 166 में यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो व्यक्ति उस पे डिपेंडेंट है, यानी जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट है, वह हर एक व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 166 के अंतर्गत अब जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये बात आती है कि सिर्फ उत्तराधिकार ही क्लेम कर सकता है। जी नहीं दोस्तों, उत्तराधिकार और लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक व्यक्ति जो होते हैं उनमें दोनों में अंतर होता है। उत्तराधिकार के अंतर्गत सिर्फ माता, पत्नी और बच्चे आते हैं, जबकि यही बात करूं लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत हर एक वो व्यक्ति आता है जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उस पे डिपेंडेंट था, निर्भर था, उसके कमाई पे ही उसका भोजन पानी चलता था, उसके कमाई पे ही वो निर्भर थे। तो हर एक व्यक्ति था। मूल रूप से यहाँ पे देखा जाता है कि 4 तरीके के व्यक्ति जो हैं इसमें ज्यादातर ये केस फाइल कर सकते हैं क्लेम के लिए। पहला, वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वह व्यक्ति यदि जख्मी है और उस अवस्था में वो केस फाइल करना चाहते हैं तो वो केस फाइल कर सकते हैं क्लेम के लिए। यदि जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है, जो व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं, उस व्यक्ति का कोई एजेंट है तो वह भी क्लेम कर सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका जो ऑनर है वह भी क्लेम कर सकता है। उसके बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद जो भी व्यक्ति उन पे डिपेंडेंट था, उन्हीं के कमाई से उनका घर चलता था, उन्हीं के कमाई से उनका भोजन पानी चलता था, वो व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पे बात क्लियर है कि सिर्फ उत्तराधिकार ही क्लेम नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके, वह व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराधिकार का मतलब सिर्फ यही होता है जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं। जैसे हिंदू से है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, उत्तराधिकार के अंतर्गत जो आते हैं सिर्फ वही करेंगे। तो इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट धारा 166 के अंतर्गत उत्तराधिकार शब्द का कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पे सिर्फ इतना बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जो उस व्यक्ति के कमाई पे निर्भर करता था, उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट था, वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है। जिसमें 4 तरीके का व्यक्तियों को रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो व्यक्ति जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, वो व्यक्ति कर सकते हैं, या उसका कोई एजेंट कर सकता है, या प्रॉपर्टी का मालिक कर सकता है, या फिर उनके जो डिपेंडेंट है वो कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति जो उनके डिपेंडेंट है वो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गए और उनके ससुराल में उनको साला नहीं था, उनके ससुर जो है वो भी मर गए हैं, पहले से ही वो ऑफ हो गए हैं, उनकी सास सिर्फ जिंदा है, उनकी सास भी उन्हीं के कमाई पे निर्भर करता था। तो क्या उनके सास जो है क्लेम कर सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति जो उस पर निर्भर था, जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो व्यक्ति मर गए तो उस पर जो व्यक्ति निर्भर था वो सारे व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं। तो उनके सास भी इस स्थिति में क्लेम कर सकते हैं और क्लेम ले सकते हैं, क्योंकि वो भी उस व्यक्ति पे निर्भर था। तो इस प्रकार से आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है, जब एक्सीडेंट का कोई केस आता है तो एक्सीडेंट के केस में कौन से व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं, और इसके अलावा कहां पे आप केस फाइल करेंगे, कितना क्लेम करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।